जेएमडी चैनल की ओर से आप सबको नमस्कार। मंगलमय हो। यूट्यूब पर एस्ट्रो पद्मेश जी की ओर से आप सबको नमस्कार। आपके लिए ये सप्ताह कल्याणकारी हो। ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 तारीख से 29 मई के बीच में कई महत्वपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। 23 को शनि वक्री हो रहा, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। जिनकी कुंडली में शनि वक्री है उनके लिए निश्चित रूप से विशेष फलदायी होगा। जिस भाव में शनि आपकी कुंडली में है उस भाव को मजबूत करेगा, उस भाव से संबंधित लाभ देगा। जिनकी जन्म कुंडली में शनि मार्गी है उनके लिए यह पीरियड कुछ तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होगा। स्वतंत्र भारत की वृषभ लग्न की कुंडली में शनि वक्री है। भारत का भाग्येश है शनि, जिस कारण से शनि के वक्री होने से भारत को लाभ मिलेगा। आज महामारी कोविड की विशेष रूप से है, जिस कारण से तमाम प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां देश को सामने हैं। न जाने कितने परिवारों को कीमत चुकानी पड़ी है, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। युवा, बच्चे, वृद्ध सभी को एक कोरोना ले गया है, कहीं न कहीं कष्ट दिया है। अब वक्री शनि कोरोना को भी कष्ट देगा। एक अच्छी बात है कि 26 तारीख को खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। यद्यप भारत के संपूर्ण देश में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ग्रस्तोदय ग्रहण जो अनुराधा नक्षत्र और विशाखा, अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक राशि पर पड़ रहा है, वो पूर्वी राज्यों को, जहाँ पर इस समय महामारी का विशेष रूप से प्रभाव है, उस पर भी अंकुश करेगा। बुध मिथुन में आएगा, शुक्र भी मिथुन में आएगा। इन दो ग्रहों की राशि परिवर्तन भी होगा। 26 को महापुरुष भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध जयंती भी है, और उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए बहुत कुछ कार्य किया। उनका तेज बल हम सबको बलशाली बनाएगा और कोरोना के क्रूर प्रहार पर अंकुश करेगा। इतना ही नहीं, कुर्म जयंती भी है। कुर्म जयंती का भी प्रभाव भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, उसका भी लाभ भारतीयों को मिलेगा। शनि का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वक्री होने का तात्पर्य है कि वो अधिक बलशाली तरीके से हमारी रक्षा करेंगे। शनि के गुरु भगवान शिव हैं। आप शिव की उपासना कर सकते हैं। वो स्वयं कृष्ण की उपासना करते थे, उनके परम मित्र हैं हनुमान जी। इन तीन देवों में से किसी देव की जिसमें आपकी बहुत श्रद्धा है, पूजन करें, जप करें, यज्ञ करें। आपके परिवार की रक्षा हो, आपके रिश्तों की रक्षा हो, आपके भारत की रक्षा हो। सामूहिक
उपासना सामूहिक यज्ञ देश को मजबूत करेगा। और शनि तो वैसे ही न्यायप्रिय ग्रह है, न्याय ही करेंगे। जिनका किसी न किसी प्रकार का क्लेशपूर्ण स्थिति बीच में देखने को मिली है, भगवान उन्हें संबल दे। एक समय हम जी न्यूज़ के कार्यक्रम मंथन में काफ़ी समय तक मैंने कार्यक्रम प्रातः 6 बजे आता था। सृजना जी उसकी निर्देशिका थी। डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मैत्री संबंध हो गए थे। जब कभी भी कानपुर आए तो जरूर मिले। कोरोना ने हम सबको उनसे भी छीना है। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है कि परमात्मा उनको मोक्ष दे। ऐसे ही एक दुख स्थिति हमारे परम प्रिय अमर उजाला गोरखपुर के संपादक हरिश्चंद्र जी के ज्येष्ठ भाई को भी कोरोना ने छीना। उनको भी परमात्मा मुक्ति दे और परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। ये हमारी विनम्र श्रद्धांजलि पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से, दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन की ओर से, यूट्यूब के एस्ट्रो पद्मेश चैनल के ओर से। ये सप्ताह आपके लिए कैसा होगा? तमाम प्रकार के दुखों को सुनते, सहते, देखते अप्रैल और मई का महीना व्यतीत हो रहा है। जिनकी राशि मेष है उनके लिए काफ़ी कुछ परिवर्तन का होगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। तेज संवेदनशील तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 24-25 को व्यावसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 26-27 को स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। व्यर्थ की परेशानी और उलझनें होंगी। ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं। आपके इस तरफ उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारत का ही हिस्सा है, भारत का ही प्रदेश है, भारत के ही लोग हैं, वहाँ ग्रस्तोदय दिखेगा। इसलिए वहीं धार्मिक मान होगा। हमारे यहाँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश आदि के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, ये जो क्षेत्र हैं इनमें ग्रहण नहीं दिखेगा। इस कारण से इनका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। ना तो सूतक लगेगा और ना ही आपको अपने भगवान को के लिए पट बंद करने पड़ेंगे। उनकी सामान्य रूप से जैसे पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करें। 28-29 व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जिनकी वृष राशि है आपके लिए अच्छा है। आर्थिक तनाव एक लंबे समय से चले आ रहे हैं। शनि आपका भाग्य विधाता है। शनि के वक्री होने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन पड़ोसियों से थोड़ा सा क्लेश मिल सकता है, कष्ट मिल सकता है। 6 स्थितियाँ, 6 का मतलब हानि वाली स्थितियाँ बन सकती हैं। अपने आप को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। 24 तारीख को पारिवारिक व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। सुखद समाचार मिल सकता है।
लेकिन 25-26 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसे ही 24-25 व्यर्थ की उलझने देने वाली तिथियां हैं, सावधानी रखने की आवश्यकता है। वहीं आपके लिए 28-29 काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, विरोधी परास्त होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके राशि पर तो लघु कल्याणकारी ढैया चल रही है। शनि के वक्री होने से आपके लिए स्थितियों में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। बुध और शुक्र की युति आपकी राशि पर होगा, मंगल भी है। क्रोध पर और भावुकता पर, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। 23 व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी पारिवारिक महिला से तनाव मिल सकता है। 24-25 को जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 26-27 स्वास्थ्य के लिए निर्बल है, रोग या शत्रु के कारण से तनाव मिल सकता है। और 28-29 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी राशि कर्क है, आपकी राशि से मंगल, शुक्र और बुध 12वें होगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें। लापरवाही चाहे व्यवसाय हो और चाहे स्वास्थ्य हो, काफ़ी कष्टदायी हो सकती है। लापरवाही से जरूर बचें, क्योंकि 3 ग्रह आपकी राशि से 12वें होगा। 23 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, मैत्री संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। 24-25 को कोई ऐसी बात हो सकती जो आपके हित में न हो, अप्रिय समाचार मिल सकता है, कुछ पारिवारिक तनाव मिल सकते हैं। 25, 26, 27 तिथियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। आर्थिक मामलों में भी बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, लेकिन 28-29 फिर से तनावपूर्ण तिथियाँ होंगी, यानी सप्ताह का आखिरी हिस्सा कष्टदायी होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, व्यवसाय के प्रति सचेत रहें। जिनकी सिंह राशि है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, किया जा रहा कार्य संपन्न होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 23 तारीख को व्यवसायिक योजना फलीभूत हो सकती है, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 24-25 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 26-27 तनावपूर्ण तिथियां हैं, कुछ पारिवारिक समस्या मिल सकती है, अप्रिय समाचार मिल सकता है। 28-29 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी राशि कन्या है, उनके लिए सप्ताह बेहतर होगा। शनि का वक्री होना, बुध और शुक्र का मिथुन में आना, पिता का सहयोग मिलेगा, संबंधित अधिकारी का सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। 23 तारीख कुछ ऐसी ही है, स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होंगे, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 24-25 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। 26-27 को बेहतरीन संबंध प्रगाढ़ होंगे, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन 28-29 को मन शांत हो सकता है। किसी रिश्तेदार के कारणों से या पारिवारिक महिला से तनाव मिलने की संभावना, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी तुला राशि है, तुला राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया है और शनि का वक्री होना आपके लिए सुखद है।
चली आ रही समस्याएं, आर्थिक, स्वास्थ्य की, पारिवारिक, दाम्पत्य जीवन की, इन पर नियंत्रण होगा। इन समस्याओं पर वक्री शनि अंकुश लगाएगा। कुछ ऐसा होगा जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि हो। व्यर्थ के तनाव से, व्यर्थ के भय से मुक्ति मिलेगी। शनि का वक्री होना और बुध और शुक्र का परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा। यद्यपि 23 तारीख ठीक नहीं है। मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, कुछ पारिवारिक समस्या भी रहेगी, मन खिन्न रहेगा। 24 और 25 को कोई ऐसा कार्य होगा जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रिश्तों में मधुरता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, सुखद वातावरण मिलेगा। 26-27 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, शासन सत्ता या घर के मुखिया का सहयोग मिल सकता है। 29-30 को 28-29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी राशि वृश्चिक है, आपकी राशि पर ही खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इस सप्ताह भावुकता पर नियंत्रण रखें, अकेलेपन से बचें, भय से बचें, अच्छा साहित्य पढ़ें। हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगी। हनुमान चालीसा नियमित रूप से सप्ताह जरूर पढ़ें और एक समय निर्धारित करके 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए काफ़ी लाभदायी हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी, आत्मबल के लिए भी। शुक्र और बुध का परिवर्तन ठीक है। शनि का वक्री होना ठीक है, लेकिन ग्रहण आपकी राशि पर होने से कष्ट देगा, अप्रिय समाचार मिल सकता है। 23 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 24-25 को व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 25-26 को व्यर्थ की भय रहेगा, भावुकता पर नियंत्रण रखें, मन को शांत रखें। और 28-29 व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जिनकी राशि धनु है, आप पर लघु कल्याणकारी शनि के 7.5 का अंतिम चरण है और 7.5 ही है। ये चली आ रही परेशानियों को दूर करने वाली होगी, क्योंकि इसमें शनि वक्री हो रहा। अगर आपकी मूल कुंडली में शनि वक्री है तो निश्चित रूप से ये 11 अक्टूबर तक उपलब्धि होगी, कोई पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, संतान के लिए भी अच्छा होगा। 23 को आपको पिता या अधिकारी से, संबंधित अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 24-25 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होंगे, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 26-27 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे प्रतिष्ठा प्रभावित हो जाए। 28-29 को व्यस्तता रहेगी, कुछ पारिवारिक मामलों में, कुछ व्यवसायिक मामलों में। मकर, आप पर शनि सीधे हैं और वक्री हो गए हैं, तो जो स्थितियां आपकी तनावपूर्ण थी उस पर नियंत्रण होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, नौकरी व्यवसाय में भी आंशिक रूप से सफलता मिलेगी। ये शनि आपके लिए कहीं न कहीं विशेष रूप से लाभदायी है। इस सप्ताह लाल वस्त्रों का प्रयोग अधिक से अधिक करें और पीले वस्त्रों का प्रयोग या सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग जितना संभव हो न करें। आपके लिए 23 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, सुखद समाचार मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 24-25 को पिता या धर्मगुरु से सहयोग मिल सकता, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 25-26 को संतान के संबंध में
सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और 28-29 जीविका के क्षेत्र में प्रगति है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। जिनकी राशि कुंभ है, यूँ तो आपकी राशि पर शनि, और वो भी शनि 12वें, शनि के 7.5 का प्रथम ढैया है। काफ़ी आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्लेश दे चुका है। वक्री शनि होने के कारण से अब स्थितियों में परिवर्तन होगा और अक्टूबर तक आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। पारिवारिक दायित्वों की भी पूर्ति में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, विरोधी भी परास्त होंगे और कुछ ऐसा होगा जिससे प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। 23 तारीख तनावपूर्ण है, व्यर्थ की उलझन, कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। लेकिन 24-25 उत्साहवर्धक है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन पद प्रतिष्ठा की दिशा में लाभ मिलेगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। 26-27 को मन शांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 28-29 व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। जिनकी राशि मीन है, बुध और शुक्र का परिवर्तन आपके लिए सुखद है, आर्थिक मामलों में भी लाभ देगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है। 23 ऐसी ही स्थिति है, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक प्रयास सार्थक हो गए। 24-25 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन यात्रा से बचने की कोशिश करें। 26-27 को सुखद समाचार मिलेगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 28 और 29 तिथियाँ लाभदायी हैं, व्यावसायिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी पारिवारिक दायित्व की पूर्ति करने में सफल होगा। आप सबके लिए भगवान शनि कल्याण करें। बुद्ध की जयंती है, उनकी कृपा आप सब पर हो, और जो लोग हमारे परिजन भारतवासी दिवंगत हुए काल के, उनको परमात्मा सद्गति दे, उनको परमात्मा सद्गति दे, उनको परमात्मा सद्गति दे।